राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों, जो पद क्रम परीक्षण हमने पढ़ा था उसी का अगला भाग बैठक व्यवस्था अर्थात दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, बैठक व्यवस्था और जो अपना क्रम परीक्षण है, इसके अलावा वर्णमाला क्रम परीक्षण जो हमने पढ़ा, सारे के सारे टॉपिक एक जैसे हैं, लेकिन मैंने इनको 3 भागों में बांटा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बैठक व्यवस्था के अंदर आज हम सर्किल से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सर्किल से रिलेटेड हो या फिर किसी आयताकार, वर्गाकार, तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने और मैं यहाँ पे पहला प्रश्न लेके आ रहा हूँ दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है 6 व्यक्ति ABCDEF एक वर्त में खड़े हैं और दोस्तों इनके बाद में कुछ ही की बातें इसने लिखी है, आपको यहाँ पे इनको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इनको किस प्रकार से हम सही क्रम में जमाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम है दोस्तों, हमें क्या बनाना होगा दोस्तों, एक सर्किल बनाना होगा दोस्तों। हमें एक सर्किल बनाना होगा, जैसे कि एक वर्ताकार घेरा है तो दोस्तों एक हमें वर्त बना लिया, वर्त बनाया और इसने कहा दोस्तों कि 6 व्यक्ति, तो यहाँ पे 6 निशान लगा लो दोस्तों। 1 निशान लगाया, 2 लगाया, 3, 4, 5, 6 निशान लगा दिए दोस्तों। फिर इसने कहा एक वर्त में खड़े हैं, ठीक है, वर्त में खड़े हैं दोस्तों B, D और C के मध्य में दोस्तों। माना कि यहाँ पे B है और ये B किसके मध्य में है दोस्तों, D और C के मध्य है। हो सकता है यहाँ पे दोस्तों C हो सकता है यहाँ पे D हो, ठीक है। इसके बाद में इसने कहा E और C के मध्य दोस्तों, A है वो E और C के मध्य, तो आपको यहाँ पे एक चीज माननी पड़ेगी और वो देखिए दोस्तों, आपको क्या मानना पड़ेगा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि इस D को यहाँ पे रख देते हैं, तो यहां से इस D को हटा देते हैं। अब C को यहां पे फिक्स कर लिया और दोस्तों C यहां पे C है तो यहां पे किसको रखेंगे, हम E को रखेंगे, क्योंकि C और E के मध्य में A को बैठाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा, FD के दाहिने तरफ बैठा है, FD के दाहिनी तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस D को यदि यहां पे बैठा है तो इस D का मुंह अंदर की ओर है दोस्तों, क्योंकि इसका मुख अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर यदि इसका मुख है तो इसका इधर तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा दोस्तों। अब इसने कहा है D दाहिने तरफ है, FD दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है FD के दाहिने तरफ, तो D का दायां इधर है दोस्तों और D के दाईं तरफ कौन है, F है। अब इसने पूछा है A एवं F के मध्य कौन है, तो दोस्तों A और F के मध्य कौन है, आपको जवाब देना है। तो A और F के मध्य कौन है दोस्तों, बताइए, E। तो आपका सही जवाब क्या होगा, E होगा। इस प्रकार से आपको इनको बैठाना है। आपको लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए कि दोस्तों आपका जो लेफ्ट होगा वो इनका लेफ्ट होगा, आपका राइट होगा वो इनका राइट होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अंदर की ओर मुख है तो इसका मुंह नीचे की ओर है। यहाँ पे कोई बैठा है तो इसका मुंह नीचे की ओर है और नीचे की ओर है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इसका इस साइड होगा, राइट किधर होगा, इस साइड होगा। तो आप लेफ्ट राइट पे ध्यान देना दोस्तों। इसका इधर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इसका इधर लेफ्ट, सबका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। राइट दोस्तों इनका इस साइड में होगा, सभी का राइट इस साइड होगा। तो इस प्रकार से आप इनको ये ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों मैं ऐसा ही आपके सामने रख रहा हूं और आपके सामने दोस्तों प्रश्न संख्या 2। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न, आपको यहां पे इसका जवाब देना है किस प्रकार से कि देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि दोस्तों ABCDEFG 7 व्यक्ति एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो दोस्तों एक वर्ताकार घेरे में बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ताश खेल रहे हैं तो दोस्तों इनका मुंह किधर होगा, अंदर की ओर होगा। 7 व्यक्ति है दोस्तों, 1 2 3
4 5 6 7। प्यारे विद्यार्थियों 7 सदस्य हैं यहाँ पे और इन 7 सदस्यों का मुख अंदर की ओर है क्योंकि ताश पत्ते खेल रहे हैं, यहाँ पे ताश पत्तियां फेंकेंगे ये। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि इन सब का मुंह अंदर की ओर है तो इनका लेफ्ट किधर होगा दोस्तों, इसका लेफ्ट इधर होगा, हर किसी का लेफ्ट इस साइड में होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ के इसने कहा एफ जी के दाएं दूसरा, एफ जी के दाएं दूसरा, तो कहीं पे भी बैठा दो, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो बैठाने की। तो इसने कहा एफ जी के दाएं दूसरा, तो दोस्तों मैंने यहां पे बैठा दिया एफ को, एफ को यहां पे बैठा दिया। और जी के दाएं दूसरा है तो जी को दोस्तों यहां पे बैठा दो। अब देखिए जी का दायां इधर, दायां पहला और दूसरा, ठीक है। इसके बाद इसने कहा बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। ये जो बी है एफ का पड़ोसी है दोस्तों, बी है वो एफ का पड़ोसी, तो बी यहां पे भी हो सकता है और दोस्तों बी यहां पे भी हो सकता है, जबकि सी का पड़ोसी नहीं है। यदि ये यहां पे है तो सी यहां पे नहीं आ सकता दोस्तों, ठीक है। फिर कहा ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो कि सी का पड़ोसी है दोस्तों, ई सी का पड़ोसी है, तो आप यहां पे कहीं पे भी बैठा सकते हो। लेकिन इसने क्या कहा देखिए, जी के दाईं और चौथे स्थान पे है, ई सी का पड़ोसी है और जी के दाएं चौथे स्थान पे, जी के दायां, दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पे दोस्तों जी आएगा, सॉरी कौन आएगा, ई आएगा दोस्तों। तो यहां पे हमने क्या बनाया दोस्तों, ई को बनाया और मैंने लिख दिया दोस्तों यहां पे ई। दोबारा से देखना, ई सी का पड़ोसी है तो सी को यहां पे बैठा दीजिए दोस्तों, सी का पड़ोसी हो गया। और जी के दाईं और चौथे स्थान पे, जी के दायां पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे हो गया। फिर इसने क्या कहा देखिए, डी ई और ए के बीचों बीच में है दोस्तों, डी ई और ए के बीच में है, तो डी है वो ई और ए के बीच में। डी कहाँ है दोस्तों, ई कहाँ है, तो ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ए को यदि यहाँ पे बैठा दिया जाए, बिल्कुल ए को दोस्तों हम यहाँ पे बैठा सकते हैं और ए और ई के बीच में दोस्तों अपने को सी बैठाना है। क्या बैठाना है दोस्तों, डी बैठाना है, तो सी को आप यहाँ पे बैठा सकते हो, अपन सी को यहाँ पे बैठा सकते हैं क्योंकि इसने कहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है और जी के दाएं चौथे स्थान पे तो चौथे स्थान पे भी है। फिर बी एफ का पड़ोसी है तो बी एफ का पड़ोसी है, एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ है वो जी के दाएं दूसरा है। उसके बाद में इसने क्या कहा देखिए, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, देखिए सी का पड़ोसी नहीं है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ई और ए के बीच में आप किसको बैठा सकते हो, डी को बैठा सकते हो। बिल्कुल सभी विद्यार्थी बैठ गए, सभी सदस्य बैठ गए। अब इसने क्या पूछा है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जी के बाईं और चौथे स्थान पे कौन है, तो जी के बाईं और चौथे स्थान पे कौन है। देखिए दोस्तों जी के बाईं और पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन है, सी, तो आपका राइट जवाब होगा दोस्तों सी, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इनके जवाब देने होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमने ये बैठक व्यवस्था अपने बनाई, तो इस बैठक व्यवस्था को आपको ध्यान में रखना है बस कि कैसे हमने बैठाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए किस प्रकार से, जी के बाईं ओर कौन है, तो मैंने बैठक व्यवस्था अभी बनाई, उसके अनुसार आप स्वयं देखें कि जी के बाईं ओर कौन था। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इसी प्रश्न में तीसरी बात पूछी कि एफ के पड़ोस में कौन है, तो आपको जवाब देना होगा। जितने भी प्रश्न वहां पे बने उनके जवाब आप देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की।
देखिए प्रश्न संख्या 3 की हम बात करेंगे दोस्तों अब, और प्रश्न संख्या 3 देखिए आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा है कि दोस्तों 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको 8 मित्र बनाने हैं। तो 8 मित्र कैसे बनाएंगे दोस्तों? 8 मित्रों का एक सर्किल बनाना पड़ेगा अपने को। लीजिए एक सर्किल बना लेते हैं दोस्तों। ये एक सर्किल हमने बनाया। 8 मित्रों के लिए जगह बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मित्र हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा? P Q R S T U V और Q केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वर्त में बैठे हैं। तो दोस्तों इनका केंद्र की ओर मुख है, तो सभी का मुख अपन केंद्र की ओर कर दीजिए। ये लीजिए केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। और दोस्तों यदि इनका मुंह केंद्र की ओर है तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका सबका लेफ्ट किधर होगा? इन सभी का लेफ्ट इस साइड में होगा, लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसने क्या कहा? देखिए इसने कहा V Q के दाएं तीसरा, V है वो Q के दाएं तीसरा। तो दोस्तों आपको यहां पे बनाना है V Q के दाएं तीसरा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से हम करेंगे। Q माना कि Q यहां पे है और Q के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और तीसरे स्थान पे कौन है? V। क्या लिखा दोस्तों? V Q के दाएं तीसरा बनाया हमने। फिर कहा और R के बाएं दूसरा है, और R के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों अब इसको R के बाएं दूसरा बनाना है V को। ये V है, इस V के बारे में कहा है कि Q के दाएं तीसरा और R के बाएं दूसरा है। तो R के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पे दोस्तों इस R को यहाँ पे रख दो। देखिए R के बाएं पहला और दूसरा हो गया, Q के दाएं तीसरा और R के बाएं दूसरा। ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा? Q T के बाएं दूसरा, Q है वो T के बाएं दूसरा है। तो Q T के बाएं दूसरा, T के बाएं दूसरा। तो देखिए दोस्तों ये Q T के दाएं दूसरा, दाएं बोला है या बाएं? देखिए एक बार, बाएं बोला है। तो T के बाएं है, तो बाएं की ओर चलेंगे हम। T के बाएं, T के बाएं, बायां पहला और दूसरा, बिल्कुल सही। उसके बाद में इसने क्या कहा? देखिए और S के तुरंत दाएं, S के दाएं कौन? तुरंत भाई साहब Q। S के दाएं दोस्तों, S के दाएं, तो S के दाएं हो गया। अब हमारे पास एक तो यहाँ पे बैठने वाला व्यक्ति बच गया, एक यहाँ वाला बच गया और एक यहाँ वाला। तो उनको भी अपन लेके आते हैं। चलिए देखिए U Q और T के बीच में है, Q और T के बीच में U, Q और T के बीच में U। ये लीजिए दोस्तों U भी आ गया। अब दो जगह हमारे पास बची है। P R के बाएं नहीं है, P है वो R के बाएं नहीं है। तो R के बाएं कौन नहीं है? P। R के बाएं P नहीं है, तो P कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब जो भी बच गया उसको यहाँ पे लेके आएंगे। कौन बच गया है? देखिए दोस्तों अपने पास P Q R S T, P Q R S T U V Q है। तो चेक करते हैं दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, Q 2 बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों। इस Q की जगह कौन हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। Q की जगह कौन होगा मैं आपको दर्शा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे Q 2 बार नहीं होगा, Q 1 बार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 मित्र जो हैं। तो Q की जगह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कौन होगा।
चलिए शाबाश। W है दोस्तों, यहाँ पे W रहेगा, तो छोटी सी ये जो मिस्टेक है इसको सुधार लेना। ये दोस्तों यहाँ पे W है, कौन है? W है, तो हमारे पास जो जगह बच गई वहाँ पे W आपको लगाना है। यहाँ पे कौन बच गया? W बच गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे जवाब देने हैं। और जवाब कैसे? देखिए, पहला प्रश्न, S के तुरंत बाएं कोण। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? S के तुरंत बाएं कोण, तो आपको निकालना है S के बाएं। तो चेक करो दोस्तों, अपने यहाँ पे डायग्राम में जाके S के बाएं कौन है, तो S के बाएं है दोस्तों W। S के बाएं कौन है? W। तो आपका सही जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों W। फिर इसने दूसरा प्रश्न क्या पूछा? T के दाएं दूसरा कोण। T के दाएं दूसरा, तो देखिए दोस्तों, T के दाएं दूसरा कोण है P। T का दायां इधर और दाएं दूसरा कौन है? P। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? P हो जाएगा। फिर इसने क्या कहा? निम्नलिखित। दोस्तों तीसरे प्रश्न में देखिए इसने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से आपको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसने कहा है W का सही स्थिति। देखिए W आ गया ना, हमने यहाँ पे W बनाया भी था। इसने क्या कहा? W का या W की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है। तो W की सही स्थिति दोस्तों आप के ऑप्शन में जैसे ही कुछ भी हो, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि W है वो R के तुरंत दाएं है या S के तुरंत बाएं है, P के दाएं दूसरा है या U के बाएं तीसरा है। इस प्रकार से जो भी आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बनेंगे, उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या दे देना दोस्तों? आप जवाब दे देना। इसके बाद देखिए दोस्तों, S के दाएं दूसरा कौन है। इसी प्रश्न में पांचवा प्रश्न क्या पूछा? S के दाएं दूसरा कौन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, S के दाएं दूसरा, ये S है और S का दाएं दूसरे कौन है दोस्तों? U है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही जवाब देने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों इस बैठक व्यवस्था का। एक ही प्रश्न में देखिए दोस्तों 5-5 प्रश्न हो रहे हैं, तो आपको बेफिक्र हो जाइए, निश्चित रहिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न है और इस एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न फिर से आपके सामने आ गए। चलिए अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके सामने, लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न आपके सामने हैं। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या इसने निम्न प्रश्न में का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें। 8 कार्यपालक, ठीक है, HIJKLMN और P, 8 कार्यपालक एक वर्ताकार टेबल के गिर्द में एक बैठक के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों एक वर्ताकार टेबल है, तो ये यहीं पे बना लेता हूँ मैं। वर्ताकार टेबल 8 सदस्य है, तो 8 सदस्य, ठीक है। अब क्या कहा है? MJ के दाएं तीसरा। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूं कि इनका सबका इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब इसने कहा है MJ के दाएं तीसरा, माना कि J दोस्तों यहाँ पे है, J माना कि यहाँ पे है दोस्तों। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अलग डिफरेंस अंतर जो दिखाई देगा। लीजिए यहाँ पे दोस्तों कौन है? J, और J के दाएं तीसरा MJ के दाएं तीसरा, तो J के दायां दायां इधर है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, और कौन? MJ के दाएं तीसरा, और K के बाएं तीसरा, तो K के बाएं दूसरा। तो दोस्तों K यदि यहाँ पे है तो K के नहीं, गलत कर दिया दोस्तों हमने। और गलत किस प्रकार से किया देखिए,
दोबारा से देखिए दोस्तों, एम जे के दाएं तीसरा, जे के दाएं तीसरा, माना कि जे यहाँ पे है, जे के दाएं तीसरा, जे के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एम हो गया। के बाएं दूसरा, तो के दोस्तों के बाएं दूसरा, के यहाँ पे है और के बाएं दूसरा कौन, एम, के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा हो गया दोस्तों एम। तो ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा देखिए, इसके बाद इसने कहा एच आई के तुरंत बाएं, तो एच और आई हमारे पास है नहीं तो इस लाइन को छोड़ दो। पी के तुरंत दाएं, के तुरंत दाएं कौन, पी, तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। एल एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं तीसरा, एन अभी हमारे पास है नहीं, तो अब इस लाइन को बैठाना पड़ेगा। एच आई के तुरंत बाएं, एच आई के तुरंत बाएं, तो दोस्तों हमारे पास दो जगह ये इकट्ठी बैठी है, तो आई के तुरंत बाएं, आई को यहाँ पे बैठा दूँ तो यहाँ पे किसको बैठा सकता हूँ, एच को, आई के तुरंत बाएं हो गया। एल एन के बाएं तीसरा, एल है वो एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन, यहाँ पे एल। ये आपकी बैठक व्यवस्था कंप्लीट। अब जो भी पूछे उसका जवाब दे सकते हो। जे के तुरंत दाएं कौन है, तो जे के तुरंत दाएं है एच। एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा कौन है, पहला दूसरा एच। तो इस प्रकार से आप इनके सही जवाब दे सकते हैं दोस्तों बैठक व्यवस्था के अंदर यदि आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं किन परीक्षाओं के लिए है उपयोगी है। तो आपका चाहे आप दोस्तों एसएससी लीजिए, एसएससी है, इसके अलावा दोस्तों आपका जैसे कि यूपीएससी है या फिर आरपीएससी है या फिर दोस्तों पटवार, कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपको बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां से उठते हैं दोस्तों। एक कई बार इसमें क्या है कि दोस्तों पजल वाले प्रश्न होते हैं बैठक व्यवस्था के अंदर ही दोस्तों, कुछ एक प्रश्न पजल वाले होते हैं, वो केवल और केवल बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग के हमारे पास यहाँ पे दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य हमने नहीं लिया। बैंक के लिए दोस्तों पजल है, वो पजल का टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।